अस्सलाम वालेकुम। CS 510 की आज असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल मार्क्स इसके 15 है और ड्यू डेट इसकी बनती है 29 मई 2020। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है .doc और .docx यानी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल यानी MS वर्ड के अंदर आपने इसे बनानी है और इसे आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। यहाँ पे उन्होंने लर्निंग के कुछ आउटकम्स दिए हुए हैं कि आपने ये चीज़ें पढ़नी है असाइनमेंट को बनाने के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपने एक तो देखना है कि रिक्वायरमेंट्स यानी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी वेबसाइट के लिए या आपके जो सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए, और उनकी खासियतों के बारे में यानी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि लर्न टू डिफरेंट बिटवीन ए बैड एंड गुड रिक्वायरमेंट। गुड रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और बैड रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। एक उन्होंने आपको प्रॉब्लम दी हुई है यानी एक सिनेरियो दिया है। उन्होंने कहा है कि ए लायर नीड्स ए वेबसाइट फॉर हिज या हर चैम्बर सो दैट मॉडर्नाइज्ड लॉ सिस्टम फॉर स्टोरेज हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट केसेस कैन बी इंश्योर्ड। लायर शैल बी एबल टू हिज या हर केस एंड शैल आल्सो बी शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग ऑफ हिज या हर पर्टिकुलर केस। इस सारे में उसने क्या कहा है कि एक लायर है, वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है कि अपने एक चैम्बर को अपडेट करना चाह रहा है कि जो उसके क्लाइंट आए वो क्या करें कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो सबमिट करवाएं यानी अपने केस को सबमिट करवाएं, और लायर जब वो फ्री हो तब उस केस को पढ़े और उसके बाद उसे एक यूनिक आईडी असाइन करे। ठीक है, इसी तरह फिर असाइन करने के बाद क्या होगा कि जो क्लाइंट होगा आफ्टर हियरिंग ऑफ पर्टिकुलर केस लायर कैन अपडेट स्पेसिफिक डेटा फॉर हियरिंग इनटू द रेलिवेंट केस। वो क्या करेगा कि लायर ने कैटेगरीज बनवाई हुई हैं अपनी वेबसाइट के लिए कि वो उन्हें हर एक कैटेगरी के लिहाज से अलग अलग एप्लीकेशन यानी अलग अलग कैटेगरी में सबमिट करे, यानी वहाँ पे रख ले। उसके बाद क्या है कि अपडेट करने के बाद क्या करेगा कि लायर विल आल्सो गिव ट्रैकिंग कोड ऑफ स्पेसिफिक केस to his या her client for tracking of all hearing about that particular case। हर बंदे का कोई ना कोई अपना ख़ास केस होगा और उसके लिए वो एक उसे ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करेगा कि जिससे वो अपनी जो एप्लीकेशन होगी उसका स्टेटस जान सकेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या है कि क्लाइंट विल एबल टू ट्रैक इन्फो ऑफ द अदर लायर यूजिंग प्रपोज मैनेजमेंट सिस्टम। क्लाइंट जो है वो ट्रैक इन्फॉर्मेशन के वाया और लोगों की भी सिस्टम में यानी लायर्स को देख सकता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा था कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विल बी प्रोवाइडेड टू द लायर फॉर एज ऑफ यूज पर्पस। यहाँ पे मैंने कमेंट किया है गुड। इसकी क्या वजह है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज इन यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एवरीवन यूज द सिस्टम एंड आल्सो स्टे इन टच। यहाँ पे क्या है कि जो यूज़र इंटरफेस बेसिकली होते हैं, कोई भी वेबसाइट का जो आपके सामने पेज नज़र आ रहा होता है वो उसका GUI ही होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर आपका इंटरफेस अगर अच्छा होगा तब जो ट्रैफिक होती है वो आपकी साइट के ऊपर स्टे रहती है, खड़ी रहती है और स्टे इन टच भी रहती है। अगर आपका GUI ही अच्छा ना हो तो जो पब्लिक है वो नहीं खड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद है Liar will be able to enter detail of specific case by filling the required fields। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गुड दिया है। क्यों दिया है, इसकी वजह यह है कि लायर जो है वो डिटेल्स इनपुट कर सकता है मुख्तलिफ खानों के अंदर, यानी जो उसने बनवाए हुए हैं, जो फील्ड्स बनवाई हुई हैं, जैसे कि नेम के ऊपर नेम की हेडिंग दी हुई है, नीचे खाना खाली रखा हुआ है। जैसे आप कोई भी लॉगिन या साइन अप के फॉर्म के ऊपर जो सिर्फ अपना डेटा इनपुट करते हैं और उसे सबमिट कर देते हैं। कोई भी आप अगर गूगल का भी अकाउंट बनाएं उस वक्त आप जो अपनी डिटेल्स हैं वो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अ टाइम सेविंग प्रोसेस फॉर बोथ लायर्स एंड क्लाइंट्स। लायर भी चूँकि सबमिट करता है अपनी एप्लीकेशन, अपडेट भी करता है, और इसी तरह जो क्लाइंट्स हैं वो भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लायर कैन क्विकली सी द डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक केस ऑन स्क्रीन आफ्टर एंटरिंग केस ट्रैकिंग आईडी। अब ये गुड मैंने इस वजह से लिखा है कि लायर क्विकली असेस कर सकते हैं, यानी रैंडम एक्सेस के तौर पे ये काम आता है कि आप सर्च बार के अंदर एक स्पेसिफिक आईडी अगर आप किसी पर्सन की देते हैं, आईडी जो कि वो असाइन करेगा 1 2 3 4 या कुछ भी असाइन कर सकता है, अपने केस से रेलिवेंट दे सकता है वो,
तो वो उसके लिए आसान होगा, बजाय इसके कि वो नाम सर्च करे। लेट से अली सर्च करता है, अली नाम के बंदे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, फिर वो यानी उनमें से अली में से पढ़ेगा कि अली कौन सा है जी, किस एरिए का है। उससे बेहतर ये है कि वो उन्हें यूनिक आईडी प्रोवाइड करे। जो ही वो यूनिक आईडी वहाँ पे सर्च करेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आजकल के सिस्टम में यहाँ पे मैंने लिखा कि इट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर एवरी न्यू सिस्टम बिकॉज सीक्वेंशियल एक्सेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड नो वन लाइक द सिस्टम एट दैट टाइम। कि आज के इस जदीद दौर के अंदर सारे लोग रैंडम एक्सेस को यूज करते हैं, यानी कहीं से भी कोई भी फाइल उठा सकते हैं, बजाय इसके कि पहले के बाद दूसरा डेटा देखें, दूसरे के बाद तीसरा डेटा देखें। तो इसलिए मैंने इसका जो कमेंट है वो गुड दिया। उसके बाद क्लाइंट कैन ओनली व्यू इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज या हर ओन केस थ्रू द मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैनेजमेंट सिस्टम में चूंकि क्रिएट भी होगा, व्यू भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा, तो लेकिन यहाँ पे गुड क्या कमेंट दिया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइंट है ना वो यहाँ से व्यू कर सके। ठीक है, ये इसलिए कि सुपर यूजर के तौर पे क्लाइंट नहीं होगा, क्लाइंट एज अ यूजर होगा। ठीक है, नॉर्मल यूजर क्या कर सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी जो फाइल होगी उसे व्यू कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसे चेंज करके थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि सिर्फ वो इसे देख सके। ठीक है, वो इसे अपडेट भी कर सके, वो इसे एडिट भी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपने थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। ठीक है, अब अगर वो इसे एडमिन अगर इसे यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ उसे व्यू कर सकता है, क्योंकि वो फिर उसे लॉक कर देगा और वो अपनी चेंज नहीं कर सकेगा फाइल। ठीक है, उसके बाद वो उसे कोई ट्रैकिंग आईडी देता है जब वो उसकी फाइल को लॉक कर देता है। उसके बाद लायर नीड्स टू जनरेट केस ट्रैकिंग आईडी फॉर मॉनिटरिंग द हियरिंग डिटेल ऑफ द स्पेसिफिक केस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गुड कमेंट किया। इसकी वजह क्या है कि यूनिक आईडी क्या करेगी कि यूनिक रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लाइंट नीड द फॉलोइंग ट्रैकिंग आईडी फॉर ट्रैकिंग हियरिंग हिस्ट्री ऑफ द स्पेसिफिक केस। यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के पास यूनिक आईडी होगी और वो दोनों जो है वो स्पेसिफिक केस को डायरेक्ट एसेस कर सकेंगे। उसके बाद डिफरेंट रिपोर्ट आईडी विल बी जनरेट फॉर बोथ लायर्स एंड क्लाइंट रिपोर्ट व्हेन रिक्वेस्ट फॉर द केस रिपोर्ट विल बी सबमिट। अब यहाँ पे मैंने बैड कमेंट क्यों दिया है? बैड कमेंट इसलिए दिया है, उसकी वजह यह है कि इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, वी वांट टू मेक ए यूनिक आईडी फॉर बोथ गिवन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भी कोई क्लाइंट या एडमिन, ठीक है, यानी लायर एज अ एडमिन ही है, कि जब दोनों में से कोई भी बंदा जब कोई रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है तो उसे एक यूनिक आईडी दे, लेकिन उसके पीछे एल्गोरिदम इस तरह का इस्तेमाल करे कि वो इसे एज अ अगर एडमिन है तो वो इसे एज अ सुपर यूजर इस्तेमाल कर सके। ठीक है, और लेकिन अगर वो ही एप्लीकेशन अगर कोई क्लाइंट सबमिट करता है तो वो उसे रोल एज अ यूजर दे, और यूजर कैन ओनली व्यू एंड एडिट। ठीक है, वो डिलीट नहीं कर सकता, एडिट भी वो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन में कर सके। ठीक है, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे रोल रखे जाते हैं सिर्फ यूजर और एडमिन के। एडमिन क्या कर सकता है, उनके रिजल्ट को डिलीट भी कर सकता है, उनके रिजल्ट को अपडेट भी कर सकता है, मॉनिटर भी कर सकता है, लेकिन यूजर साइन अप होने के बाद सिर्फ अपना रिजल्ट को अपडेट कर सकता है और व्यू कर सकता है, या सिर्फ अपने अकाउंट को डिलीट कर सकता है, ना कि वो एडमिन के अकाउंट या किसी और के अकाउंट को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रोल लगाए जाए तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ओनली रजिस्टर्ड क्लाइंट विल बी एबल टू ट्रैक केस हिस्ट्री ऑफ देयर स्पेसिफिक केस। अब यहाँ पे क्या है कि ये गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि एक तो यहाँ पे मैंने गुड की वजह से कमेंट ये लिखा है कि इट वर्क्स लाइक ए प्राइवेसी बिकॉज नो वन कैन रीड एन एनी अदर पर्सन केस। उसकी वजह ये है कि अगर बंदा सिस्टम में रजिस्टर होगा, ठीक है, रजिस्टर होने के बाद वो केस देख सकेगा। उसके बाद वैसे क्या है कि अगर वो यूजर रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, अगर वो यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स देख सके। हेडिंग पे जो ही वो क्लिक करे तो वो उसे एक पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाए कि लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद आप अपने केस को देख सकेंगे या आर्टिकल को देख सकेंगे। तो इस तरह ये एक प्राइवेसी की कह लें कि एक्स्ट्रा लेयर लग जाती है कि वो उसे रीडायरेक्ट करवाता है कि लॉगिन हो
फिर आप अपने रिजल्ट को देख सकेंगे। तो इस तरह बहुत से जो लोग होंगे उन्हें रजिस्टर होना ज़रूरी होगा, तो सिर्फ वही लोग आपकी साइट के ऊपर आएंगे जो कि वाकई ही इस साइट पे काम करना चाहते होंगे या उनका कोई केस पड़ा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह ट्रैफिक से भी कह लें कि बच सकते हैं जो फजूल में लोग आते हैं। उसके बाद एक क्लाइंट विल हैव 5 अटेम्प्ट फॉर लॉगिंग टू हिज या हर अकाउंट, अदरवाइज क्लाइंट विल नॉट बी एबल टू लॉग इन द मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये गुड मैंने कमेंट किया है, उसकी वजह ये है कि अगर क्लाइंट के पास ये ऑप्शन ना रखा जाए तो वो अपना पासवर्ड भूल जाता है, और ये कह लें कि एक आपको रोबोटिक भी नहीं शो करवाता फिर। ठीक है, रोबोट्स के वाया भी नहीं आप किसी साइट के ऊपर बार बार क्रैक कर सकते उसे, या ट्राई लगा के पासवर्ड रिट्राइव नहीं कर सकते। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लगाया हुआ है अपने सिस्टम के ऊपर, वो 5 लॉगिन अटैम्प्ट्स अगर आप गलत करते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके जो अकाउंट होता है वो टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं और आपकी जीमेल के ऊपर एक लिंक भेज देते हैं कि समवन जो है वो अटैक कर रहा है, और आप अगर खुद हैं तो इस लिंक से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो फिर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करते हैं, और ये एक अच्छी सिक्योरिटी है और ये एक्स्ट्रा लेयर भी है, और ये कह लें कि लेटेस्ट भी है कि आप एक तो शो करवा देते हैं कि आप ह्यूमन ही हैं, ठीक है, और आप खुद थे। तो इस तरह एक ये अच्छी चीज़ है, इसलिए गुड कमेंट किया। बोथ लायर्स एंड क्लाइंट विल एबल टू चेक द रूल्स एंड रेगुलेशन डिटेल ऑफ कोड। ठीक है, ये यहाँ पे गुड का है, और रूल्स यहाँ पे मैंने लिखा है कि रूल्स जो है वो सबके लिए होते हैं, इसलिए लायर और क्लाइंट दोनों को चाहिए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कोड के वो दोनों देखें। तो ये मेरे हिसाब से इनके ये कमेंट्स बनते थे और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी, और अगर वो गुड है, बैड की यहाँ पे बेशक आप ना लिखे, उन्होंने ऊपर कहा हुआ था कि सिर्फ आप गुड वाली लिखें। तो इस सिनेरियो को पढ़ते हुए मेरे जहन में जो आंसर हैं वो मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिए और साथ में कमेंट दे दिए। ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% यही सोल्यूशन होगा, ये आइडिया सोल्यूशन है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसे भी देखें, थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी, आप अपने हैंडआउट्स को पढ़ें और वहाँ से आप एक दो सिनेरियो को पढ़ने के बाद आप अपने आंसर अच्छे तरीके से दे सकेंगे, और बाद में अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है एल्गोरिथम का या कुछ भी, तो आप उसे अच्छी तरह से डिफेंड भी कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।